Hello, Radhe Radhe to everyone. This is Megha welcoming you to your channel Megha Ma'am Official. This channel is dedicated towards biology preparation. ये चैनल कम्प्लीटली बायोलॉजी के टॉपिक्स, बायोलॉजी के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में जितना भी सिलेबस है या आपकी 10th 12th इवन 9th 10th के बायोलॉजी के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है। यहाँ पे हम टॉपिक्स को समझते हैं, आपके लिए कंसाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। तो अगर आप भी किसी तरीके की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं तो आप इस चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं टीचिंग प्रोफेशन में पिछले 12 सालों से इन्वॉल्व हूँ, ऑफलाइन टीचिंग प्रोफेशन में, और अब मैं अपने टीचिंग स्पेक्ट्रम को थोड़ा ब्रॉड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। यू कैन ऑलवेज कलेक्ट इंफॉर्मेशंस फ्रॉम एनीवेयर। ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो बिना देरी करे हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं उनके साथ उनके एक्सप्लेनेशंस भी हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें और बाद में उनके एक्सप्लेनेशंस को चेक करें। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेबिक्युलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन। जो ट्रेबिक्युलेटेड एंडोडर्मिस है वो किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी सेलेजिनेला, ऑप्शन सी इक्विसेटम या ऑप्शन डी मार्सेलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेलेजिनेला। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ट्रेबिक्युलेटेड एंडोडर्मिस जो होता है वो सेलेजिनेला में पाया जाता है। सेलेजिनेला में स्पेशलाइज्ड एंडोडर्मिस डेवलप होता है जो कि ट्रेबिक्युलेटेड एंडोडर्मिस बनाता है। ये जो ट्रेबिक्युली है ये एंडोडर्मल सेल से अराइज होता है, बनता है और फिर अंदर की तरफ इनवर्ड क्या करता है, मूव करता है और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक, जबकि मार्सेलिया में जो ट्रेबिक्युली है ये ओरिजिनेट करता है कॉर्टिकल सेल्स से। इक्विसेटम का ट्रेबिक्युली ओरिजिनेट करता है एपिडर्मल सेल से। आइसोटिस ट्रेबिक्युली जो होता है वो ओरिजिनेट करता है स्पोरोजिनस टिश्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शुफनर्स डॉट ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। एरिथ्रोसाइट्स में शुफनर्स डॉट्स जो पाए जाते हैं वो किस वजह से पाए जाते हैं? एरिथ्रोसाइट्स होते हैं हमारे आरबीसी। तो आरबीसी में जो शुफनर्स डॉट मिलते हैं वो किस वजह से या कौन सी बीमारी में हमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए फिलेरिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी काला अजहर या ऑप्शन डी गैर्डियसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मलेरिया। तो जो शुफनर्स डॉट्स होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं आरबीसी में जब मलेरिया होता है, मलेरिया की वजह से। इसमें जो इन्फेक्टेड आरबीसी होते हैं यानी इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं जिसमें कि मलेरियल पैरासाइट होता है, उसमें ये डॉट्स अपीयर होते हैं ड्यूरिंग एरिथ्रोसाइटिक फेज में। जिस वक्त पे वो पैरासाइट जो है आरबीसी में होगा, उसने आरबीसी को इन्फेक्ट कर रखा होगा, उस टाइम पर ये डॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल अकर्स इन ह्यूमंस। ये कब अकर होती है? ये ह्यूमंस में ही अकर होती है। और ये कैसी है? ये एसेक्सुअल इन नेचर होती है। ठीक, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो है प्लाज्मोडियम। इसकी जो वेक्टर होती है वो होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जबकि जो काला अजहर है वो लेशमानिया द्वारा किया जाता है और ये ट्रांसमिट होता है सैंड फ्लाई के थ्रू, इसलिए इसमें शुफनर्स डॉट नहीं देखने को मिलते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स बिलोंग टू फैमिली ग्रामिनेई। इनमें से कौन से उदाहरण ग्रामिनी कुल के हैं? ऑप्शन ए कुकुरबिटा मैक्सिमा, लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंस, ऑप्शन बी पाइसम सटाइवम,
और कैजनेसिस काजन। ऑप्शन सी सोलेनम नाइग्रम या सोलेनम ट्यूबरसम। ऑप्शन डी ज़ीमेज या ट्रिटिकम वल्गैर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ज़ीमेज एंड ट्रिटिकम वल्गैर। फैमिली ग्रामिनेई जो होती है ये पोएसी भी बोलते हैं और इसमें सीरियल क्रॉप्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं मेज, वीट, राइस, बार्ले, ज्वार। दीज प्लांट्स आर मोनोकोटिलिडन्स। कैसे होते हैं? मोनोकोटिलिडनस होते हैं और ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो याद रखेंगे ग्रामिनी जो है वो ग्रास फैमिली कहलाती है, जबकि जो अदर ऑप्शंस हैं वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कुकुरबिता जो है वो कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। लाइकोपर्सिकन या सोलेनम जो है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पाइसम और कैजनस जो है वो फैबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नॉस्टॉक इज द टाइप ऑफ। नॉस्टॉक जो है वो एक प्रकार का है क्या? ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी ब्राउन एल्गी, ऑप्शन डी रेड एल्गी। तो नॉस्टॉक क्या होता है? एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसके और एग्जाम्पल्स कौन से हैं? नॉस्टॉक एनाबिना ओलोसेरा ऑसिलेटोरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये इन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और ये क्या करते हैं? ये कैपेबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इसलिए ये जो नॉस्टॉक है ये ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5। पैक्टिन इज एब्सेंट इन विच बर्ड। किस पक्षी में पैक्टिन जो है वो एब्सेंट होता है? ऑप्शन ए पिजन, ऑप्शन बी पिकॉक, ऑप्शन सी कीवी, ऑप्शन डी क्रो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कीवी। पैक्टिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो कि बर्ड्स में देखने को मिलता है, जैसे कि पिजन, पिकॉक, क्रो। ये बर्ड की आई में प्रेजेंट होता है, बट कीवी एक ऐसी बर्ड है जिसमें पैक्टिन जो है वो एब्सेंट होता है। हालांकि जो पैक्टिन है इसका एक्चुअल काम क्या है वो नहीं पता, बट ये बर्ड्स की आईज में देखने को मिलता है और कीवी बर्ड में ये एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेंस आर। लाइकेन के 2 मेन कंपोनेंट क्या हैं? ऑप्शन ए वायरस एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस एंड फंजाई, ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड एल्गी, ऑप्शन डी एल्गी एंड फंजाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एल्गी एंड फंजाई। लाइकेंस जो हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं एल्गी और फंजाई का। तो फंगल कंपोनेंट जो होता है वो वाटर और मिनरल को एब्जर्व करता है सराउंडिंग से, जबकि जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और फूड को प्रिपेयर करता है। बोथ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन अ म्यूचुअल बेनिफिट। इनका जो एसोसिएशन है इसमें दोनों को क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट होता है, इसलिए इसमें दोनों की तरफ पॉजिटिव साइन आता है। लाइकेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सिम्बायोसिस का, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे से ये अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड while chelsa and hilum lie at opposite end is called। ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल जो है वो एक एंड पर पाया जाता है, जबकि चेल्सा और हिलम जो है वो दूसरी तरफ पाए जाते हैं। तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस या कैम्पिलोट्रोपस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं ये सिंपलेस्ट है और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल होते हैं। इस टाइप के ओव्यूल जो होते हैं वो थ्रू आउट द डेवलपमेंट कैसे होते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक। इनके एक एंड पे माइक्रोपाइल होता है और दूसरे एंड पे चेल्सा और हिलम पाया जाता है और ये क्या होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं, जबकि जो दूसरे टाइप के जो ओव्यूल होते हैं वो कर्वेचर या इन्वर्जन यानी अंदर की तरफ घुमाव
शो करते हैं। जैसे कि एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है डेवलपमेंट के टाइम पे, बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। जबकि जो एम्फीट्रोपस है उसमें क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो कर्व्ड हो जाता है और एम्ब्रियो सेक जो होता है वो अंदर शू हॉर्स शेप का हो जाता है। जबकि जो क्लैम्पीट्रोपस ओव्यूल होते हैं, इस ओव्यूल में क्या होता है कि ओव्यूल जो होता है वो कर्व्ड हो जाता है लेकिन प्रॉपरली इन्वर्टेड नहीं होता। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ऑर्थोट्रोपस क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज। ऐसे हार्मोन्स जो कि इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी एगडाइसोन, ऑप्शन सी फेरोमोन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एगडाइसोन। एगडाइसोन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रेगुलेट करता है मोल्टिंग और डेवलपमेंटल चेंजेस ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में जितने भी मोल्टिंग या फिर डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। हार्मोन कंट्रोल करता है शेडिंग ऑफ ओल्ड स्केलेटन की शेडिंग में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन और नए की फॉर्मेशन में। जबकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है और इन्वॉल्व करता है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ में। जबकि जो फेरोमोन है ये एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं बॉडी के बाहर और इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को ऑफ अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एगडाइसोन। क्वेश्चन नंबर 9, ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन। ड्वार्फ मेल किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑसिलेटोरिया, ऑप्शन बी एक्टोकार्पस, ऑप्शन सी पॉलीसिफोनिया या ऑप्शन डी ऊडोगोनिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऊडोगोनियम। तो ड्वार्फ मेल जो होता है वो ऊडोगोनियम में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पेशल स्पोर्स फॉर्म होते हैं जिन्हें एंड्रोस्पोर्स कहा जाता है। एंड्रोस्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट टू फॉर्म स्मॉल मेल प्लांट नोन एज ड्वार्फ मेल या फिर नैंडेरियंस। ठीक है, तो एंड्रोस्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं और छोटे मेल प्लांट बनाते हैं जिन्हें ड्वार्फ मेल या फिर नैंडेरिया भी कहते हैं। ड्वार्फ मेल जो होते हैं वो अटैच नियर उगोनिया के पास ये क्या करते हैं, अटैच होते हैं और पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज। पाइला का मोटाइल स्पर्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओलिगोपाइरिन, ऑप्शन बी यूपाइरिन, ऑप्शन सी यूरीप्लाज्मा या ऑप्शन डी एपाइलस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यूरीपाइरिन। इन पाइला यानी एप्पल स्नेल जो होता है इसमें दो प्रकार के स्पर्म्स जो होते हैं वो मिलते हैं। पहला यूपाइरिन, दूसरा ओलिगोपाइरिन। यूपाइरिन स्पर्म्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं और फंक्शनल स्पर्म्स होते हैं। दे पोजेस लॉन्ग टेल, क्योंकि ये मोटाइल हैं तो इनके पास एक लॉन्ग टेल पाई जाती है और ये फर्टिलाइजेशन में केपेबल होते हैं। जबकि जो ओलिगोपाइरिन स्पर्म्स हैं वो शॉर्टर होते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं। दस द मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला आर नोन एज यूपाइरिन स्पर्म्स। थैंक यू। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, अपने ऑप्शंस को कमेंट करें, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं उनको कमेंट करें। आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें। प्लीज़ कनेक्ट विद मी, कमेंट ऑन द वीडियो पे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप कीजिए। जो भी नीडी पर्सन है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्हें भी ज़रूरत है इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस को देखने की, उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।